वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ गुरु चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि प्लस का रूल क्या होता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है। मल्टीप्लाई का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें इसको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं उनमें इनका बहुत ही ज़्यादा जानकारी होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप इसके बिना कर ही नहीं सकते। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि मैथ में मल्टीप्लाई का जो रूल होता है और साइन, उसमें कैसे कोई भी साइन प्लस या माइनस की साइन कैसे काम आती है हमारे लिए, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान मेथड में। बस आप केयरफुली आगे वीडियो देखते रहिए, आपको मैं बताता जाऊंगा। और आप इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हमारा मैथमेटिक्स में माइनस और प्लस का जो साइन होता है, जब मल्टीप्लाई में होता है तो कैसे हम लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 रूल्स, अगर कोई नंबर आपका है, सपोज दैट मैं नंबर कुछ ले लेता हूँ, उसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने नंबर ले लिया 9 मल्टीप्लाई 4, 9 मल्टीप्लाई 4। ये तो ईजी सा है, आपको लग रहा है ईजी सा है क्योंकि इसलिए आप लोग जानते हैं, टेबल सभी लोग जानते हैं लगभग, तो टेबल को जानते हैं, तो इसलिए आप जानते होंगे कि 9 4 जा होता है 36। कितना होता है? 36। बट यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान दें, मैंने आपको बताया था कि कैसे ये जो नंबर्स होते हैं उनके सामने अगर कोई साइन नहीं होती है तो उसका मतलब होता है उसके सामने प्लस की साइन लगी हुई है। यानी ये दोनों के दोनों नंबर किस में है, यानी ए भी प्लस में है और ए भी प्लस में ही है, जो कि हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि हम नहीं लगाते तो उसको मान लेते हैं कि वो नंबर प्लस में ही है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा आया 36, यानी ये नंबर भी किस में आया, हमारा प्लस में ही आया। यानी रूल हमारा क्या बनता है, अगर पहला नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर भी प्लस में, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर होता है तो उसका जो आंसर आएगा, यानी जो नंबर के सामने साइन लगाएंगे वो साइन होगी प्लस की। साइन किसकी होगी? प्लस की साइन लगाएंगे। और अगर आगे मैं बता रहा हूँ दूसरा रूल कि अगर पहला नंबर माइनस में आ गया, मल्टीप्लाई 4, जैसा कि मैंने इस बार के सामने प्लस का साइन नहीं लगाया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी नंबर के सामने अगर साइन नहीं लगी हुई है तो इसका मतलब वो प्लस का साइन होता है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑब्वियसली 9 4 36 से ही होगा। अब ध्यान रखना है कि इसके सामने साइन कौन सी लगेगी। हमने बताया यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे क्या लगा है? प्लस। मैंने आपको बताया कि अगर दो डिफरेंट होंगे, यानी एक प्लस और एक माइनस, तो हमेशा जो साइन लगेगी माइनस की ही लगेगी। साइन किसकी लगेगी? माइनस की ही लगेगी। तो रूल हमारा क्या बनता है, अगर पहला नंबर माइनस और दूसरा नंबर किस में है? प्लस में है, तो हमारा जो साइन लगेगा किसका लगेगा? माइनस का ही लगेगा। तीसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको मैंने दो चीज़ें बता दी हैं, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए और पूरी वीडियो को आगे देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अगर नंबर मान लीजिए पहला 9 है और दूसरा नंबर मैंने -4 कर दिया, -4 कर दिया, तो हमारा बनेगा क्या? 9 4 36, ऑब्वियसली -36 होगा। बट माइनस क्यों लगा? क्योंकि अगर एक नंबर प्लस में है, पहला नंबर किस में बनता है? प्लस में, और दूसरा किस में है? माइनस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होगा? माइनस ही होगा। इस बात को ध्यान रखिए। इन दोनों में कॉमन चीज़ आपको एक चीज़ सीखने को मिली है। क्या चीज़ें कॉमन मिली हैं कि अगर दो नंबर्स आपके हैं और अगर डिफरेंट साइंस है, यानी एक प्लस और एक माइनस है, तो हमेशा उनके मल्टीप्लाई, यानी उनके जो आंसर आपका आएगा उसमें आपके साइन किसके लगेगी? माइनस की ही साइन लगेगी। किसकी लगेगी साइन? माइनस की ही साइन लगेगी। चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कोई नंबर सेम साइन में आ गया, सॉरी -36, आपको लग रहा होगा माइनस लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, माइनस नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा क्या? हमारा प्लस का साइन लगेगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं कि माइनस माइनस अगर दिखते तो उन्हें लगता है कि माइनस का ही साइन लगेगा, जो कि रॉन्ग है। माइनस का साइन नहीं लगता है, यहाँ लगता है प्लस। ये चीज़ इसमें कॉमन है कि अगर दोनों नंबर्स प्लस प्लस में हैं तो उनका मल्टीप्लाई भी प्लस में ही आता है, और दोनों अगर माइनस माइनस में है तो उनका भी मल्टीप्लाई किस में आता है? प्लस में ही आता है। और अगर दोनों डिफरेंट होंगे, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो उनका जो आंसर आता है वो माइनस में ही आता है। हमारा रूल क्या बनता है, अगर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो इस तरीके से आपने आज सीख लिया कि माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, और आगे की वीडियो में आपको मैं और चीज़ें बताऊँगा। तो आपको इतना टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।